أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم। अस्सलाम वालेकुम। और जैसे आप लोगों ने सुना है ना कि कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं बहुत ही आगे आगे कूदते रहते हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में कहते हैं बड़का वाला काफ, बड़े काफ से काबिल बनना। तो एक ऐसा ही मेरा दोस्त था जो कि हर मामले में आगे 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 और कुछ यूँ कहता था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है, अलग करना है, मुझे लोगों जैसा नहीं करना है। आज सच में वो ऐसी काम कर रहा है जो सबसे अलग है। रोज कहता था अलग करना है, अलग करना है, अलग करना है, और आज वो गेहूं और कंकर एक दूसरे से अलग करता है। आपका मोमेंट्स होगा और आप इस मोमेंट्स को अपने लाइफ में हमेशा याद रखोगे। इट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट फॉर योर लाइफ। आपने बहुत सारी पार्टियां ऑर्गेनाइज की होंगी, या हो सकता है कि आपकी फर्स्ट पार्टी हो, ऐसा भी नहीं है कि आपकी लास्ट है, लेकिन ये आपकी जो भी पार्टी आज की है वो आपकी यादगार बन के रहेगी। क्योंकि इसलिए हम बहुत ही थोड़ा सा माफी चाहते हैं इस बात के लिए कि हम उन्हें अभी नहीं बुला सकते, क्योंकि उसको बुलाने का मकसद ये है कि इस माहौल को और ज्यादा रंगीन बनाना। और माहौल अगर सीजन लेने सॉन्ग गाने वाले हैं, अभी वो घर गए हुए हैं कुछ काम से, अभी आते हैं तो आपके सामने वो सॉन्ग भी पेश करेंगे। लेकिन चलिए सॉन्ग को थोड़ा सा साइड में करते हैं और बुलाते हैं एक सबसे छोटे क्लास से, जो यहाँ का सबसे छोटा क्लास है, सबसे छोटे क्लास से 9th क्लास से एक बेहतरीन नात के लिए प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर मिस्टर हंसला। थोड़ा और जोर। तू हाथों की लकीरें थाम ले, चुप है बातें दिल कैसे बयां मैं करूं, तू ही कह दे वो जो बात मैं कह न सकूं, कि संग तेरे पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं, कि संग तेरे बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं। ओ नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि
एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा बस कभी कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ताकि आपको अपने अंदर भी हौसला मिले कुछ बोलने का। लोग इंग्लिश मीडियम से भी हैं क्या? तो आप लोगों को हिंदी में क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आप सभी जानते होंगे वेतन जिसको क्या कहते हैं? रेट, सैलरी। वेतन सैलरी आपके कौन से खाते में आती है? यस अंजना, क्या बोल रहे हो? किसके नानी क्यों आती है? अरे तेज बोलो। नॉमिनल अकाउंट नहीं आती है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अंदर का ही ये रूल है कि जो भी आपका नुकसान या खर्च है उसे डेबिट किया जाता है। सो अंदर इट इज द राइट आंसर फॉर यू, प्लीज कम हियर। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन शुड बी स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि स्पेशली वो लोग भी बता सकते हैं जो बीकॉम के हैं। हालांकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीकॉम लेवल का है, ये क्वेश्चन हाई स्कूल लेवल का ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को पकड़ पाते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाते हैं? कौन आता है? कैपिटल में से घटा के दिखाते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या कहते हो भाई, सही है? राइट है। अगर जब राइट है तो फिर आप लोग चुप क्यों थे? आप लोगों को भी हाथ उठाना चाहिए था ना। तो पहले जो यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो कि हाँ ये सही है, तो जब यहाँ पे आए तो दो शब्द बोलते हुए कॉन्फिडेंस कहाँ गया था? सो इट इज द राइट आंसर। हम फाइनल अकाउंट में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को बैलेंस शीट में कैपिटल। सो ऑल बॉयज यू विल हैव टू बी साइलेंट प्लीज। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? सही है? नहीं सही है? एक बार फिर से आप रिपीट करो, क्या बोले आपने? ये बताओ आप ब्रेकफास्ट का क्या है ना? तो फिर थोड़ा सा तेज बोलो ना। नहीं की हो माइक दे दे। क्या आप एक बार फिर से बोलो तेज। ठीक है। एंड क्रेडिट द ऑल इनकम, जबकि इसका कंप्लीट है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। इसमें दोनों चीजें शामिल है। तो प्लीज मैम कम हियर। इस फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अब तो हर मर्द जनाना लगता है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अब तो हर मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर लड़का शबाना लगता है।
फैशन का ये दौर सुहाना लगता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि इस शबाना पे कितनी गजल भी बनी थी, और आज इसी के फैशन के चलते लड़कों में तरह तरह के जो फैशन के कपड़े चल रहे हैं, बिल्कुल किसी हूबहू किसी लड़की से कम नहीं है। वो तो शुक्र है आज यहाँ पे कोई ऐसा बन के नहीं है। कुछ आधुनिकता की कि आज के इस आधुनिक फैलाया जाल व्हाट्सएप फेसबुक का, रहते तुम उसमें व्यस्त हो। फेक का टुकड़ा इंटरनेट का उन्होंने षड्यंत्र रचाया है। तुम ना बढ़ो प्रगति के पथ पर, इसलिए ये तरीका अपनाया है। बोल दे नहीं पहुँचे यहाँ पे। रोज उड़ाते अफवाहें हुए, उन्हें ही सच मानते हो। मंदिर में फायर आप यहाँ नहीं मानते माँ बाप की, साथ लैपटॉप ले आते हो। बस कर इनके माया जाल में प्रगति के रास्ते मिटा दिए। पथ प्रदर्शक बनकर कौन अब सही रास्ता दिखलाएगा। देखोगे सुनोगे किसका समझ में आएगा। गुमान सीट चढ़ के बोल रहा है, सहनशीलता रही नहीं। गुरुओं के अनमोल वचन तुमको लगते नहीं सही। जो चाहे भला तुम्हारा, उनसे जुबान लड़ाते हो। अगर कुछ सीखना ही नहीं तो स्कूल किस लिए आते हो। ये परवरिश नहीं सही, बिन मांगे सब कुछ देते हो। बच्चा चाहे झूठ कहे या सच, सच मान लेते हो। बिना सोचे समझे स्कूल में जाकर हुड़दंग मचाते हो। टीचर की सुननी नहीं, अपनी सुना के आते हो। फिर उम्मीद करते हो कि बुढ़ापे में बच्चे साथ निभाएंगे। अरे जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाएंगे। देते हैं हम, उन पे हाथ नहीं उठाते, बस नजरों से गिरा देते हैं। Co-education. It is absolutely a true statement that our education is dynamic in nature. Over decades of time, we can say that there is a lot of changes in our education system. Whether we talk about education methods, that how our teachers teach us, or when we talk about environment of education, co-education is one of them. Co-education is a system where boys and girls study together. It has proved that co-education is one of the best methods of teaching in nowadays. When we talk about merits and demerits of co-education, we can say that merits that are develop mutual respect in boys and girls. While boys and girls study together, they behave like a mutual respect, and there is development of mutual respect in each of them. Second, fear of opposite gender. When we talk about co-education, as boys and girls study together, there is fear of opposite gender. And third, healthy competition. As boys and girls study together, there is healthy competition between them. On the other hand, when we talk about demerits of co-education, there is chances of distraction. As boys and girls study together, activities. But while comparing both merits and demerits, we can say that co-education is a ethical society. So we should decide, or we should appreciate co-education for better society. Thank you. In schools and colleges and universities, you will find co-education will there. Without co-education, you cannot be too much bold nowadays. It is absolutely right. Everything has the two type of steps. One thing is wrong, one is right. As well as co-education has got also some merits and demerits. प्रोग्राम को थोड़ा सा इससे आगे लेके चलते हैं। तो इनकी जो को-एजुकेशन की स्पीच थी, काबिल तारीफ थी। वेल डन मैम। एक बार फिर से हम इसी स्पीच के लिए, हिंदी स्पीच के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए कि यहाँ पर उन्होंने रह करके क्या देखा, क्या सीखा, और साथ साथ में आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि लाइफ में हमें क्या क्या करना चाहिए, हम एक बार फिर बुलाना चाहेंगे बीकॉम फाइनल ईयर से मोहम्मद तो गाड़ी मुझसे बोला, बाबूजी हमने तो भारतीय रेल की परंपरा निभाई है। बाबूजी हमने तो भारतीय रेल की परंपरा निभाई है। ये तो कल की ट्रेन है जो 24 घंटे लेट आई है।
तो ऐसे ही कुछ फाड़ू किस्म के जोक्स आपको जो हंसाएंगे भी, गुदगुदाएंगे भी और आपके चेहरे पे मुस्कान भी लाएंगे। देख कर जवाब दिया, हवा की लहर बनकर तू मेरी खिड़की न खटखटा, हवा की लहर बनकर तू मेरी खिड़की न खटखटा, मैं बंद दरवाजे में तूफान समेटे बैठा हूँ। बैठ कर खाइए मात्र 40 रुपए में, सारी जिंदगी बैठ कर खाइए मात्र 40 रुपए में। गली में चिल्लाते हुए एक लड़का जा रहा था, मैंने दौड़ कर देखा तो वो पीढ़ा बेच रहा था। अगर बीवी खुश होती है तो शौहर भी खुश होता है, अगर शौहर खुश होता है तो बीवी सोच में पड़ जाती है, कुछ दाल में कुछ तो काला है। आज मैंने शादी का रिश्ता करने वाली आंटी से कहा कि आंटी जी मैं दहेज नहीं लूंगा। आंटी बोली बेटा दहेज को छोड़, तुझे कोई अपनी बेटी ही दे दे, यही बहुत। रिश्ता पक्का होने पर लगता है जैसे एमएलए बन गए हो, और शादी के बाद 2-4 दिन लगता है कि मुख्यमंत्री बन गए हो, और शादी के 1 साल बाद लगता है कोई घोटाला करके फंस गए। पढ़ते हैं चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। कहते सभी है जिन्नो बशर, कहता शजर है, कहता हजर, कहता है पत्ता पत्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल जे उमर इलाहा इल्लल्लाह। बना बाबा तू घर आंगन की इज्जत थी, पहले इस घर की जीनत थी, तुझसे दुनिया आबाद हुई, तू ही पहले बर्बाद हुई। बिकती है खुले बाजार, अरे बना बाबा। शुक्रिया भाई। प्लीज स्टैंड अप एंड गिव अ बिग हैंड टू आवर। जैसा कि आप सारे लोग देख रहे हैं, हमारे राइट हैंड से आपके इस आज के प्रोग्राम, और उनके बाद हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट जो इस मोहन नगर पालिका परिषद के चेयरमैन है, वो सदारत जनाब हाजी फैयाज अहमद साहब की हाथ है। और चूंकि आज अब इस वक्त आप सबके सामने हमारे गेस्ट आ चुके हैं जिसका इंतजार था, और उस इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, तो सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले तब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कामगार और कारीगर साबित किए, तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा बीकॉम फाइनल ईयर से मंजर कमाल। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू मंजर कमाल। करता हूँ कि जिन्होंने हमें आज इस प्रोग्राम में 5 मिनट बोलने का मौका दिया, और उसके बाद मैं अपने उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वक्त अपना पढ़ाई से गुजारा है, इस वक्त अब एग्जाम पीरियड आने वाला है, उसको इसमें अवेयर किया जाता है कि जो भी अपना घूमे फिरे हैं, लेकिन अब जो है पढ़ाई की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना है, और अपना जो भी है जो वक्त बचा हुआ है, हम मकसद जो उन्वान है वो हमने आपको बताया कि इसमें हमें और आपको पढ़ने के लिए अवेयर किया जाता है।
जैसा कि हमारे इस कोचिंग के अंदर हमने इससे पहले बीकॉम फर्स्ट ईयर में हम कहीं और पे कोचिंग कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे कोचिंग करने का सिर्फ मतलब यही था कि वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, न कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता होता है। लेकिन हम लोगों ने जब टिकरा एकेडमी ऑफ कॉमर्स को ज्वाइन किया था तो हम बीकॉम सेकेंड ईयर में थे, तभी टिकरा एकेडमी ऑफ कॉमर्स को ज्वाइन किया। यहाँ पे आने के बाद हमारे उस्ताद मोहतरम ने पूछा कि बेटा कॉमर्स क्या होता है, तो हमें पता नहीं था कि कॉमर्स क्या होता है। हमारे उस्ताद ने कहा कि तुम बीकॉम सेकेंड ईयर करते हो, कॉमर्स नहीं पता कॉमर्स क्या होता है। डायरेक्ट मेरे दोस्त इन्होंने लाके पानी दिया क्योंकि प्यास की शिद्दत भी हो गई थी बोलते बोलते। तो मैं अब जो है कि हमारे उस्ताद का यही मौजू खेलते हैं, कुछ बच्चे अपना प्रतियोगिता के जरिए भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो हमारे मोहतरम ने इस कोचिंग हम सारे बच्चे कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारे उस्ताद मोहतरम भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और हम खुसूसन ये बात मऊ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन जनाब अरशद जमाल साहब से कहना चाहते हैं कि अगर वो भी इसमें हमारी कुछ हेल्प करें तो हमारा जो होतना हमारा जो मकसद को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। लगता है बंदे ने रात भर मेहनत की है। तो एक बार अब थोड़ा सा माहौल को कि कभी हौसला आजमा लेना चाहिए, बुरे वक्त में भी मुस्कुरा लेना चाहिए। कभी हौसला आजमा लेना चाहिए और बुरे वक्त में भी मुस्कुरा लेना चाहिए। और जब 7 दिन में भी न खत्म हो बदन की खुजली तो 8वें दिन अच्छे से नहा लेना चाहिए। तुम्हारे लिए अपने हाथों से 2 जहरे भी तुम अगर इसको हंस के पियूंगा तुम्हारे लिए। आज दिल दे दिया है मेरी दिलरुबा और कल जान देंगे तुम्हारे लिए। अपने हाथों से 2 जहरे भी तुम अगर इसको हंस के पियूंगा तुम्हारे लिए। अपने हाथों से 2 जहरे भी तुम अगर इसको हंस के पियूंगा तुम्हारे लिए। आज दिल दे दिया है मेरी दिलरुबा और कल जान देंगे तुम्हारे लिए। अपने हाथों तेरा मर के भी मैं न छोड़ूंगा दामन तेरा। तू है लैला मेरी, मैं वो मजनू तेरा। मर के भी मैं न छोड़ूंगा दामन तेरा। तूने अपनों को छोड़ा है मेरे लिए, तूने अपनों को छोड़ा है मेरे लिए। मैं जहाँ छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। आजा रे आजा मेरी जाने बाहर, तेरे लिए है मेरा दिल बेकरार। आजा रे आजा मेरी जाने बाहर, तेरे लिए है मेरा दिल बेकरार। चाही है मस्ती तेरे पे मेरे, चाही है मस्ती तेरे पे मेरे। तेरे बिन क्या करूँ मैं जाके रे बेघार। आजा रे आजा मेरी जाने बाहर, तेरे लिए है मेरा दिल बेकरार।
लालगंज फिर ताजमहल ले जाओ, नैनीताल ले जाके तुझको ठंडे सैर कराओ, कप्तानगंज से लालगंज फिर ताजमहल ले जाओ, नैनीताल ले जाके तुझको ठंडे सैर कराओ, रूठ के न जा मेरी जाने वफा, दिल है उदास मेरा लौट के आ, चाहिए मस्ती तेरे पे मेरे, तेरे बिन क्या करूँ मैं जाके रे बेगार, आजा रे आजा मेरी जाने बहार, तेरे लिए है मेरा दिल बेकरार, और हसीना मुझ पे मरी पर मैं तेरा दीवाना, दिल के कोरे कागज पे मैं लिखूंगा अफसाना, लाख हसीना मुझ पे मरी पर मैं तेरा दीवाना, दिल के कोरे कागज पे मैं लिखूंगा अफसाना, हिरने के जैसे तेरे चाले लगे, रेशम के जैसे तेरे बाले लगे, तेरे बिन क्या करूँ मैं जाके रे बेगार, आजा रे आजा मेरी जाने बहार, तेरे लिए है मेरा दिल बेकरार। कॉल किया जाए। नमस्कार 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 भाइयों और उनकी बहनों, नमस्कार। हम सीएम पद के उम्मीदवार हैं, सीएम पद के उम्मीदवार हैं। दुकान के सामने खड़ा रहा। अब्दुल्ला भाई, ये है हमारा असाइनमेंट नहीं, नेताजी असिस्टेंट। नेता मैं होगी तुम, सॉरी। ये है हमारे गार्टर नहीं, सिक्योरिटी गार्टर नेताजी। नेता तू है कि मैं? आप है। चला चला। नेताजी आपका स्टूडियो में स्वागत है, आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये स्थान ग्रहण करने को बोला, चारपाई कहाँ लगाई है? नेताजी ये स्टूडियो, यहाँ पे चारपाई नहीं चेयर लगाई जाती है। चेयर का? छोटी चारपाई नेताजी, छोटी चारपाई का यही है। ओ इतनी छोटी चारपाई, यहाँ तो हमारा बम भी रहा अच्छा नेताजी, हम अब आपका इंटरव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहाँ स्टार्ट करने को बोल रहे हैं? नेताजी। अच्छा साक्षात्कार, हाँ भाई स्टार्ट करो। नेताजी हमारी जनता जानना चाहती है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। नहीं, मेरे कहने का मतलब इंडिया के किस इलाके में आपका जन्म हुआ था? बेवकूफ है, अरे इलाका तो कुत्तों का होता है भाई, इज्जतदार लोग हैं, घर में पैदा हुए थे। नेताजी कहने का मतलब इंडिया के किस इलाके के किस घर में आपका जन्म हुआ था? अरे भाई 4 दिन के बच्चे को कहाँ मालूम कहाँ पैदा हुआ था? अरे उस टाइम हमारा आंखें बंद थी। अच्छा नेताजी, आप थोड़ा जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं। जनरल नॉलेज का? सामान्य ज्ञान नेताजी। ओ सामान्य ज्ञान, हाँ भाई स्टार्ट करो। नेताजी हमारी जन्नत, नेताजी चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? अम्मा स्ट्रॉन्ग ने रखा था। अम्मा स्ट्रॉन्ग नहीं नेताजी, आर्म स्ट्रॉन्ग। नेता तू है कि मैं? चुप चुप। अच्छा नेताजी, दूसरा क्वेश्चन, चांद पे दूसरा कदम किसने रखा था? अजीब बेवकूफ है, एक टाइम से लंगड़ी खेलने गया था, अरे दूसरा कदम भी उसी ने रखा था। अच्छा नेताजी, अब आते थोड़ा राजनीति की बात कर लेते हैं। हाँ भाई करो। नेताजी आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है, जनता को बताएं। गवर्नमेंट का हो? सरकार आपकी नेताजी, सरकार। ओ हमारे सरकार से। लेकिन कैसे, जनता को बताएं। अरे सारा काम ही करे, उनका हम लगावे, अंदर की बातें सब जाने। अच्छा नेताजी, आपको डेमोक्रेसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये डेमोक्रेसी का हो? लोकतंत्र नेताजी, लोकतंत्र प्रजातंत्र। ओ प्रजातंत्र, हाँ भाई। तो जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, इसी को तो कहते हैं डेमोक्रेसी। बेवकूफ, उनको नहीं बंटवाते तो सर्दी में मर नहीं जाते, आखिर दूध उन्हीं का न पीते हैं। अच्छा नेताजी, दूसरा क्वेश्चन, हाँ भाई। पिछले हफ्ते आपके गांव में
आग लगी थी, उसमें आपकी क्या संभाव्यता थी? भाई हमारी तो बहुत संभावना थी। जितने भी घायल हुए उन सबको शमशान घाट पहुंचा दिए और जितने मर गए उन सबको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। उन सबको हॉस्पिटल में एडमिट करो। हाँ भाई, जितने घायल हुए थे उन सबको शमशान घाट पहुंचा दिया और जितने मरे थे उन सबको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए। चिंता की कोई बात नहीं है, जिंदा करने की कोशिश जारी है। और से पका रहे, टीवी भी नहीं लगवाना था क्या? सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। नेताजी स्टूडियो ये कोई बार क्लब नहीं, क्या डीजे लगाया जाए? मोबाइल दे। क्यों नेताजी? अरे रामवती को कॉल करना है। ये रामवती कौन है? हमारे गर्लफ्रेंड है कि तारे गर्लफ्रेंड है? माइक है, देख ले, ऐसा नहीं देखेगा कभी। हेलो रामवती, अरे ईटीवी बीटीवी जीटीवी खोल दे, किस पे हमारा तस्वीर आ रही है? अबे गधे, नंबर देख के डायल किया कर, बदतमीज। कुछ कह रही है? ओ मेरी भाई, सॉरी डार्लिंग, एक गधा था। जागरूक करने के लिए हम अपना कीमती वोट जाया ना करें, अपना कीमती वोट एक ऐसे नेता को करें जो कि इकोनॉमिक्स के बारे में जानता हो और जो पढ़ा लिखा हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब लोग अपना वोट, कीमती वोट उसी नेता को करें। थैंक यू। बोलना चाहता हूं, आने वाले समय में वोट होने वाला है, तो आप लोग उन्हीं को वोट दें जो देखने में मतलब कि अच्छे हों, जो हमारे देश के भविष्य के बारे में सोचें। भविष्य के बारे में, जैसे कि आजकल लोग लड़कियां देखने जैसे कोई लड़की देखने जाते हैं तो लड़की की लंबाई देखते हैं कि हाँ लंबी है, बाल अच्छे हैं, लूम 3-4 घंटा चला लेती है कि नहीं चला लेती है, सब वगैरह वगैरह देखते हैं। तो इसी तरह आप लोग क्या करें, अगर आप अपने नेता को चुनना चाहते हैं, देखें हमारा भविष्य वो सही तरह चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। हमारे भारत के विकास के लिए देखें कि सही है कि नहीं। जैसे कि आप लड़की चूज करते हैं, ये देखेंगे वो देखेंगे, इसी तरह आप अपने लिए नेता सही चुने। तो एक लास्ट पार्टिसिपेटर्स को बुलाने जा रहे हैं, जो कि लंच का भी टाइम हो रहा है, हमारे गेस्ट साहब को भी जाना है कहीं और प्रोग्राम है, तो इसलिए एक लास्ट पार्टिसिपेटर को बुला रहे हैं, उसके बाद फिर लंच का आयोजन किया जाएगा। तो लास्ट पार्टिसिपेटर जो कि आपके फाइनल ईयर से हैं और ये फाइनल ईयर के उस बैच के एक तरह से कहा जाए तो आन मान और शान है, और जो आपके सामने अभी प्रस्तुत भी हुए थे, और इस आन मान शान को बहुत ही एहतराम के साथ मैं यहाँ पर आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वागत कीजिए, प्लीज गिव अ बिग हैंड टू मोहम्मद तारिक इकबाल फ्रॉम बीकॉम फाइनल ईयर। अस्सलामुअलैकुम। का कुछ कह सकूं, लेकिन चेयरमैन साहब के बारे में जितना जानता हूं उतना तो कहना मेरा फर्ज बनता ही है। और चूंकि चेयरमैन साहब का मेरा फैमिली रिलेशन है, शायद उनको नहीं पता है, लेकिन मेरे बड़े पापा मुंशी नियाज अहमद उनके बहुत खास रह चुके हैं और उनके सपोर्टर हम लोग रहे हैं शुरू से ही। मैं जब डीएवी इंटर कॉलेज में 12th क्लास में था, तो चूंकि हम लोगों के वहाँ एक प्रोग्राम चलता है जो कि 3 दिन होता है, उसमें हमारे एक्स चेयरमैन जनाब अरशद जमाल साहब ने एक चीज कही थी जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने अपने लहजे में कहा था, मैं तो उसको सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था कि डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे के लिए सिर्फ यही काफी है कि वो फख्र से ये चीज कहता है कि मऊ के इस सरजमीन पे कॉमर्स की एक ऐसी बुनियाद डीएवी इंटर कॉलेज है जहां पे पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ उसके लिए इतना ही काफी है कि वो फख्र से ये कहता है कि मैं मऊ के इस डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ता हूं। तब मुझे कुछ एहसास हुआ कि चेयरमैन साहब ने कुछ देखा होगा इस कॉलेज के बारे में, कुछ समझा होगा, तभी अपना कीमती वक्त उन्होंने दिया वहां पे और उस कॉलेज के बारे में बताया। तो वही बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। और
क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी बात न करके मैं चेयरमैन साहब के हवाले से कुछ शेर पढ़ना चाहता हूं जो खास उन्हीं के लिए तैयार किया। तवज्जो की दरखास्त है, क्योंकि मैं आपको चेयरमैन साहब के बारे में कुछ और बताना चाहता हूं शेर पढ़ने से पहले। यहाँ आपने बहुत सारे सियासी नेता को देखा होगा, सोशल वर्कर्स को देखा होगा, लेकिन एजुकेशन के फील्ड में, खेल के फील्ड में, चाहे सियासी कोई फील्ड रही हो, हमारे शहर की कोई अहम मुद्दा रहा हो, उसमें इनसे बढ़कर अब तक मैंने किसी को देखा ही नहीं कि कोई ऐसा किरदार निभाया हो जिन्होंने असद जमाल ने जिसको निभाया है। अभी इनके थ्रू हमारे नई ईदगाह के शहर में एक जल्दी ही प्रोग्राम करवाया गया था जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। जो मऊ जिले के इस सरजमी के होनहार स्टूडेंट्स जो फॉरेन कह रहा हूँ, बाहर के शहरों में पढ़ रहे हैं, उनको इनवाइट किया, उनको मोटिवेट किया और इन्हीं के जरिए ही बहुत लाइन्स के हों, चाहे किसी भी टाइप का मैटर हो, इनसे बढ़कर किसी को मैंने आगे बढ़ते हुए देखा नहीं। और ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है किसी भी इनको बुला के इनकी वाहवाही करना ही हमारा मकसद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी की जो हकीकत हो उसी को बयान करना चाहिए, न कि बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने कुछ शेर उनके लिए बना के रखा हुआ था। उनकी तवज्जो की दरखास्त है कि मेरी मौजूदगी को वो इस तरह तस्लीम करता है, ध्यान, वो इस तरह तस्लीम करता है, मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। ये खास चेयरमैन साहब के हवाले से ये लाइन, मेरी मौजूदगी को वो इस तरह तस्लीम करता है, मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाने उसको ही मिलते हैं जो तकसीम करता है। मेरी मौजूदगी को वो इस तरह तस्लीम करता है, मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। और ये खूबी चेयरमैन साहब के अंदर आप लोगों को जब वो यहाँ पे अपने कुछ ख्यालात हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे, तो मुझे खास मैं नहीं समझता कि जो मैंने बताया वो काफी है। आप लोगों को उनसे उससे ज्यादा सुनने को मिलेगा। ना किसी का दिल ना किसी की जान चाहिए, मुझे ना इंसान चाहिए, दिल का जो हाल समझ सके वो इंसान चाहिए। मुझे ना किसी का दिल ना किसी की जान चाहिए। और मैं लियाकत सर के हवाले से एक शेर अर्ज करूंगा और अपनी जगह लूंगा। अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में, अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। थैंक यू। कि जो लोग भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं फाइनल ईयर में, चाहे आपका सेकेंड ईयर फाइनल ईयर हो, चाहे बीकॉम फाइनल ईयर हो, तो उन सबको भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूट आपके अपने गेस्ट साहब के साथ या उनके हाथों से दिलवाया था। इसीलिए जितने भी अभी प्रोग्राम बचे हुए अभी वो फिर से होंगे, ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम खत्म हो गया। फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा स्टॉप किया जा रहा है ताकि प्राइज सेशन को स्टार्ट करके प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, क्योंकि हमारे गेस्ट साहब को कहीं और भी जाना है। इसलिए मैं अपने गेस्ट से अरशद जमाल सर से ये गुजारिश करूंगा कि मैं 1 बाय 1 करके नाम गिना रहा हूँ। आपसे सर रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज खड़े होकर के उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें। और इन्हीं के चलते यहाँ आज सबके बीच इनको सम्मानित किया जा रहा है। प्लीज डोंट स्टॉप योर क्लैपिंग। सर आज भी काम किया सामने इधर सर, इधर आप भी देखते सर।
सर आप भी देखिए सर, सर इधर देखिए आप भी। अभी फिलहाल वो 11th में होंगे, बीकॉम फाइनल ईयर में होंगे, सोच रहे होंगे कैसा। सामने सर आप भी देखिए सर, देखिए सर, सर आप भी देखिए इंटरमीडिएट के लिए है, लेकिन हम चाहेंगे कि अब ये वाला प्राइज हमारे सदर साहब जनाब फैयाज अहमद साहब डिस्ट्रीब्यूट करें। मोहम्मद तौहीद अहमद। ठीक है कोई बात नहीं, देखो सामने सर। सब लोग आ गए? आप सारे लोग तो एडजस्ट नहीं होंगे, जितने लोग आ जाए उतने लोग, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। ऐसा कि फोटो क्लिक होगी तो आनी भी चाहिए सबकी, धक्का धुक्की ना हो। कुछ लोग थोड़ा सा किनारे हट जाए, क्योंकि जगह की कमी है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई। लगा देला नहीं, कहाँ लगा दे, बैटरिया देता है ना। ये बोल रहा है कितना लगता है इसको। गिफ्ट दे करके उनका स्वागत करें। तालियों के बीच में अपने इस गेस्ट साहब को बुलाना है अपनी हाथों में। एक्स चेयरमैन मिस्टर असद जमाल साहब। मैं देख रहा हूँ काफी देर से कि सब नौजवान बच्चे हैं और कोचिंग को चलाने वाले जो जिम्मेदार हैं लियाकत साहब, वो भी नौजवान ही हैं। जो खास बात मैंने अभी महसूस की, बच्चों का आपके कहीं जो लगाव है ये बहुत बेहतर है, और ये लगाव यूं नहीं होता। टीचर के साथ या स्कूल के जिम्मेदार के साथ बच्चों का लगाव तभी होता है जब शिक्षक या टीचर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। तो मैंने महसूस किया कि आप शायद अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा रहे होंगे, और खास तरीके से इसमें जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको ही कोचिंग दी जाती है, और उसमें लड़कियों की भी तादाद दिख रही है, जो बहुत खुशाइंद बात है। और मुझे लगता है कि आने वाला कल मऊ के लिए बेहतर है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग मोहल्लों में तालीम से मुतालिक काम हो रहा है। आज ही उसका नेट का रिजल्ट आया है, तो मेरे बिल्कुल घर के बगल की ही 3 लड़कियों ने नेट क्वालिफाई किया, जिसमें 2 लड़कियों ने JRF क्वालिफाई किया है और 1 लड़की ने नेट क्वालिफाई किया है। डॉक्टर अजहर साहब हैं, उनकी 2 लड़कियां हैं, रफत और इफ्फत। तो एक ने JRF के साथ नेट, जिसने MA करने के बाद मालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD में उसको रजिस्ट्रेशन मिला, और अभी PhD कर ही रही है कि इस बार तो उसने नेट का JRF क्वालिफाई कर लिया। मगर इसके दूसरे पहलू पे अगर गौर किया जाए कि एक तो लड़कियां आगे हैं, ये अच्छी बात है, मगर अगर लड़कियां आगे हैं तो लड़के पीछे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसमें भी कुछ सबब है, ऐसा नहीं, क्योंकि मऊ एक सनती इलाका है और मऊ में और गरीबों का शहर है, कोई बहुत खुशहाल से पढ़ रहे हैं। इस मजबूरी को हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या सबब है कि लड़के तालीम में पीछे हैं। तो इसका सबब यही समझ आता है कि लड़कों के सर बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारी आ जाती है, और घर की जिम्मेदारियों को संभालने की वजह से वो तालीम में, हम लोग जो बहुत जमाने से, जो मैं बहुत दिलचस्पी के साथ काम करता चला आया हूँ, बल्कि अब तो हर जगह होने लगा, तो मैं उस सर से अब तवज्जो कम कर दी कि स्कॉलरशिप का, कि हिंदुस्तान में भारत सरकार की या यूपी गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कॉलरशिप की स्कीमें आ रही हैं, उन सारी स्कीमों को बताना, फॉर्म भरवाना।
तो मैं देखता था अक्सर के एक भाई है जो खुद भी पढ़ रहा है, उसकी बहन भी पढ़ रही है, तो उसकी बहन का स्कॉलरशिप के लिए तो फॉर्म भरा जाता था, मगर भाई का नहीं भरा जाता था। तो ये जो गफलत है ना, लड़कियों को मैंने बहुत पंक्चुअल पाया अपने जिम्मेदारियों में और अपने दायित्वों में, और लड़कों को थोड़ा लापरवाह पाया। जैसे अगर आपके घर में बच्चे पढ़ रहे होंगे तो आप अगर उसे भी गौर करेंगे कि अगर दो बच्चे पढ़ रहे हो एक ही क्लास में, 3rd क्लास में या 4th क्लास में पढ़ रहे हो या 5th में पढ़ रहे हो, और एक बेटा हो और एक बेटी हो, तो अगर आप दोनों के बैग को आप देखेंगे तो जो लड़की होगी उसके बैग में बहुत सारी मंदी मिलेगी, कायदे से किताबें रहेंगी, किताबें फटी हुई नहीं मिलेंगी। जो लड़के का बैग होगा वो जरूर फर्क मिलेगा। ये बज़्म मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का। आज जो हासिल करना है वो आपको खुद बढ़कर हासिल करना है, क्योंकि हर चीज में कंपटीशन है। खुद अपनी सलाहियतों को दिखाकर सब कुछ हासिल करना है आज, और जिसने हिम्मत हारी वो गया। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं कि दो लोग दरिया में उतरते हैं तैरने के लिए, एक आदमी आधी दूर के अंदर हिम्मत थी कुछ करने की, वो दरिया पार कर गया, मेहनत दोनों ने बराबर की। तो अज़्म और इरादा एक ऐसी चीज है कि उसके बिना तो जिंदगी का आप कोई भी कदम फैसला, कोई भी फैसला आप आसानी से कर ही नहीं सकते। तो आपका इरादा मजबूत होना चाहिए और आपका गोल सेट होना चाहिए, टारगेट निर्धारित होना चाहिए कि क्या हमें करना है, और अगर ये सोचना चाहिए कि अगर वो फला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जैसे अक्सर होता क्या है कि लोग, आप एक बात समझ लो कि जिस शख्स में खुद की तारीफ सुनने का शौक नहीं होगा वो कभी भी समाज के लिए करामत नहीं करता। यही वो ख्वाहिश है कि मैं पहचाना जाऊं, मैं भी समाज में रहूं, मेरा भी नाम हो, मैं जिंदा रहूं तो मेरा नाम हो, मेरे जिंदा रहने के बाद भी लोग मेरा नाम इज्जत, कि आपकी अपनी पहचान हो, आपकी शिनाख्त हो, लोग जाने। अभी जैसे 2-3 प्रोग्राम मैंने देखा कि अभी मंजर साहब ने कुछ अपनी बात रखी, अच्छे अंदाज में रखने की कोशिश कर रहे थे, और ये बात सही है कि माइक पे आके जिसको प्रैक्टिस ना हो बोलना, मामला यहाँ भी है जो हम स्टेज पे आते हैं और बोलते हैं। अभी जैसे मैंने देखा कि निजामत कर रहे हैं, आप वहाँ कंडक्ट कर रहे हैं आमिर साहब, मेरे पड़ोसी हैं, घड़ी के बल के बच्चे हैं, तो अच्छा लुक दिख रहा है, और मुझे अच्छे कंडक्ट करने वाले प्रोग्राम को बन सकते हैं, तो ये खूबी मुझे दिख रही है। तारिक इकबाल साहब ने भी मेरी काफी तारीफ कर दी, तो मुझे तारीफ तो पसंद ही, इसलिए उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अभी जो ड्रामा पेश किया और ड्रामे के बाद जो ड्रामे का मकसद बताया वो बहुत अच्छा। भाई अगर आपको धनिया भी लेनी है 2 रुपए की या तोबा लेना है 5 रुपए का, तो आप पहले जाते हैं, देखते हैं कि किस ठेले पर, किस सब्जी की दुकान पे ताजी धनिया है। अगर आपको सब्जी लेनी है, आलू लेना है, बैगन लेना है, कोई भी चीज आपको खरीदनी है, तो आप जाते हैं, देखते हैं कि कहाँ ताजा है, कहाँ सस्ता है, कहाँ अच्छा है। और वोट जैसी कीमती चीज हम आंख बंद करके दे देते हैं, ये नहीं देखते कि हमारा उम्मीदवार जिसे हम वोट देने जा रहे हैं वो कैसा है। जबकि वोट देना क्या है, वोट हम जिसको देते हैं तो हम शहादत देते हैं, हम उसी गारंटी देते हैं और गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि ये उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवारों से बेहतर है, उसी को कहते हैं वोट देना। तो जिसके नाम पे आप मोहर लगाते हैं, जिसके नाम पे आप बटन दबाते हैं, तो आप उसकी गवाही देते हैं कि मैं गवाही दे रहा हूं कि ये उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवारों से बेहतर है। तो जब आपके जहन में जब वोट देने आप जाते हैं, जब भी किसी का इंतखाब करते हैं, तो ये ख्याल जब आपके जहन में होगा कि मैं गवाही दे रहा हूं कि ये आदमी दूसरे लोगों से बेहतर है, तो आपका इंतखाब सही होगा। और जो पढ़ लिए हैं, आपको कुछ भी आंख बंद करके नहीं करना चाहिए, आंखें खोल के करना चाहिए, चाहे कोई भी काम दुनिया में। या किसी को गुरु मान लीजिए, कुछ लोग दोनों के बीच में होते हैं, न खुद में बनने की सलाहियत होती है, न किसी को मानने के तैयार होते हैं। ऐसे आदमी कभी भी कामयाब नहीं होते। या तो लीड करने का हुनर आप खुद में पैदा करिए, लोग आपके पीछे अपने आप चलने लगेंगे। और अगर आप में ये हुनर नहीं है तो आप लीडर मानिए किसी को और उसके पीछे चलने का हुनर सीखिए, क्योंकि किसी के पीछे चलने का हुनर भी एक बड़े कमाल का हुनर है। और जिसने जिंदगी में ये हुनर सीख लिया कि मुझे किसी की क़यादत में चलना है और डिसिप्लिन के साथ चलना है, ये भी एक बहुत बड़ा हुनर है। और आने वाले दिनों में जो शख्स किसी क़यादत में चल सकता है, आने वाले दिनों में वो जरूर लीडर बनता है।
तो जिसको सीखने का शौक, आपने कुछ बात कही थी कि कोई टूट जा रहा है तो उस सिलसिले में कुछ मदद, तो आप मुलाकात करिएगा या फोन पे बात करिएगा, जो मदद होगी जरूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये कि मैं लियाकत साहब को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दे रहा हूं, क्योंकि देखिए बिजनेस तो कोई भी किया जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा बिजनेस जिससे समाज की खिदमत हो, तो मैं समझता हूं उससे ज्यादा मुबारक बिजनेस और कोई दुनिया का दूसरा नहीं हो सकता। और समाज की खिदमत मैं समझता हूँ रहने वाले जो हमारे बच्चों को अगर हम तालीम से आरास्ता करते हैं, इससे ज्यादा दुनिया में और कोई बड़ा समाज की सेवा नहीं है। एक बात आखिर में और कह के मैं आपको अपनी बात को खत्म करूंगा, और ये बात हर जगह कहने की कोशिश करता हूँ कि कभी खुद